दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने फोन पे ऐप से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। अभी के टाइम में सभी लोग फोन पे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। आप भी फोन पे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, तो आप लोग फोन पे ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए लोन की जरूरत है, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए ही लोन ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से फोन पे ऐप से लोन लेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन 5 लाख। आप लोग फोन पे ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए लिखा है स्पॉन्सर लिंक। यदि यहाँ पर कोई भी लोन ऐप शो करता है तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें फोन पे की तरफ से 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है नो इनकम प्रूफ, यानी कि लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर पेपरलेस, तो लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरीका से पेपरलेस अप्लाई होगा। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। यदि हम यहाँ पर पूरे 3 लाख रुपए लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट EMI प्लान, आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए लोन 36 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 10,846 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया है 1.5% पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूरेशन है 36 महीने के लिए। साथ ही यहाँ पर ड्यू डेट, तो आपको हर एक महीने के 5 तारीख को EMI पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट EMI का डेट भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पहला EMI का डेट है 5 जनवरी 2025 और यहाँ पर 3 लाख रुपए लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी होगा 6,000। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 2,94,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट EMI प्लान, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आप जितने दिनों के EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ से लोन डिटेल देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 24 महीने के EMI पर लेते हैं तो हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 24 महीने के EMI पर लेने पर हमारा मंथली EMI होगा 4,993 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर ड्यू डेट दिया गया है और यहाँ पर फर्स्ट EMI का डेट भी दिया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी होगा 2,000 रुपए और हमारे बैंक अकाउंट में 98,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और हमें यहाँ पर टोटल 1,19,816 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर जितने भी महीने की EMI पर लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 12 महीने की EMI पर लेते हैं तो हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 12 महीने की EMI पर लेने पर हमारा मंथली EMI होगा 9,168 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी होगा 2,000 रुपए। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 98,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पर टोटल हमें 1,10,016 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर जितना भी कम दिनों के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना ही कम लोन रीपेमेंट करना होता है। चलिए हमें यहाँ पर 12 महीने की EMI पर लोन लेना है तो हम यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लोकेशन का परमिशन के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर गो टू सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन को ऑन कर लेंगे। चलिए इसके बाद बैक हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ रहता है, जो डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ नहीं है उसे आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है पेन, तो यहाँ पर आपका पेन नंबर शो करता है। यदि आपका यहाँ पर पेन नंबर फिलअप किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर अपना पेन नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है। यदि आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया हुआ नहीं है तो आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप मेल है तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल है तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं या फिर जो भी आपका बिजनेस है आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम या फिर बिजनेस का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में जितना भी रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पैन वेरीफाई हो रहा है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमें पीरामल फाइनेंस की तरफ से यह लोन दिया जा रहा है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा कंपनी शो करे या फिर यहाँ पर पीरामल फाइनेंस शो करे। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेट करने के लिए आ गया है, साथ ही यहाँ पर आपका EMI डिटेल दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपके मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर वह बैंक अकाउंट शो करता है, तो जो भी यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट शो कर रहा है इसी बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यदि आप दूसरा बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप चेंज पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने का दो तरीका दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर ATM कार्ड, इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग, तो आप दोनों में से किसी भी तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो इस टाइम के अंदर आपको ऑटो पे सेटअप कर लेना है। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर बैंक OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब
अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेट हो चुका है। चलिए इसके बाद रिमाइंड लेटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट आ चुका है और यहाँ पर लोन का डिटेल दिया गया है। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लोन एग्रीमेंट, तो आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से पीडीएफ को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका लोन एग्रीमेंट शो करता है। आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक की फैक्ट स्टेटमेंट, आप इस डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से लोन डिटेल देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे अकाउंट में लोन अमाउंट आ चुका है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने HDFC बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग फोन पे ऐप से आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन के लिए ऑफर किया गया है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।